हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? कितना दिन से हमारे व्लॉग नहीं आए दोस्तों, मुझे पता है, लेकिन रीजन ये है कि ईशान का बहुत ज्यादा स्लीप रिग्रेशन हो रहा है। ईशान और मैं, हम दोनों 5 दिन हो गए दोस्तों कि हम रात को नहीं सोते। हमारा पापा जी नहीं है घर में, पापा जी गए ऑफिस अपना काम करना। मैं ईशू के साथ अकेले हूँ। ईशू अभी जस्ट उठ गया। ईशू को खाना खिला के जाएंगे घूमना थोड़ा सा ईशू के साथ नीचे, है ना? खिला दो, मैं खिला दूँ। खुद कर ले। हाँ, ऐसे खुद उसको खुद करने दो। कल मदर्स डे है, मेरे लिए क्या क्या लिया बताओ? सरप्राइज तुम्हारे लिए सरप्राइज नहीं, बिल्कुल खुलेआम है सब कुछ। केले लेके आया हूँ, नहीं चाहिए केले, अनार चाहिए लेके आया गिफ्ट हूँ और मैंगो। ओए ओए ओए। और आजकल दोस्तों व्लॉग करना इतना मन नहीं, क्योंकि आपको पता ही इंडिया में क्या चल रहा है, थोड़ा सा टेंशन चल रहा है देश में, पूरा देश में, सब स्टेट में। तो इसीलिए एंटरटेनमेंट व्लॉग्स एक्टिविटीज करना इतना मन नहीं है हमारे। निकल गई डॉक्टर के पास। तो इस व्लॉग में लास्ट में फिर से मेरा मुंह टेढ़ा बनेगी, ऐसे ऐसे पिछले बार की तरह। ससुमा पिछले व्लॉग देख के उसको समझ में आया कि इसकी मुंह क्यों टेढ़ा है। प्रशांत से पूछी आशा की मुंह में क्या हुआ, कह रही इंजेक्शन लगी। लेकिन मम्मी कह रही हमारा तो ऐसे नहीं होता। लेकिन मैं इतना डरती कि मैं डॉक्टर से 2-3 इंजेक्शन पूछा कि मुझे ज्यादा फ्रीज पूरा मुंह करो कि मैं दर्द फील ना करूँ। हमारे व्लॉग नहीं आ रही, मैंने आपको रीजन बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल ईशान परेशान है, रात को नहीं सोते, मेरी नींद पूरी नहीं होती बिल्कुल। और सेकंड रीजन है दोस्तों कि देश में अभी कुछ स्टेबल कंडीशन नहीं है, पता नहीं आजकल क्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए इतना मूड भी नहीं है। आज सिस्टर से बात किया, उसके भी मन नहीं लग रहा है, मेरे फ्रेंड्स के भी मन नहीं लग रहा है, सब ऐसे अजीब से मूड में, तो कोई इंटरटेन करना भी मन नहीं है। इसीलिए राष्ट्र में, इंडिया में, लेकिन मैं देख रही हूँ सारे व्लॉगर्स नॉर्मल व्लॉग डालते रहते, लेकिन राष्ट्र में ऐसे नहीं है। राष्ट्र में अगर हमारा कुछ ऐसे होता है, व्लॉगर्स अपने व्लॉग कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं, प्रमोट भी कुछ नहीं करते, थोड़ा सा जैसे कंट्री को सपोर्ट हम देते हैं। इंडिया में नहीं है, सबके काम बढ़िया मस्त चल रहा है। तो लेकिन मेरे माइंड से थोड़ा सा अलग है। तो जब मेरे मन नहीं है, कुछ वो गड़बड़ चल रहा है, मैं थोड़ा सा, मुझे पॉज चाहिए, थोड़ा सा पीस चाहिए, शांत। मैं डॉक्टर के पास पहुंच गई दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा दर्द लगता है क्योंकि अभी भी मेरे दांत में पेन है, ठीक नहीं हो रही। शायद मेरे साथ लड़ाई करके तुम दवाई टाइम से नहीं लिया, तुम दवाई ठीक से नहीं लिया। अब डॉक्टर को बता दूंगी कि पेन भी है अभी भी, तो दांत कैसे लग जाएगी पता नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे सपोर्ट करो दोस्तों, क्योंकि मैं डेंटिस्ट से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ये होगी, ये हो रही मेरी इम्प्लांटेशन। जो प्रशांत ने भी वो बोर्ड पे दिखाया, मेरी भी सेम होगी इम्प्लांटेशन। एक दांत यहाँ मेरा निकल गया और एक लगेगी, बट ये पेनफुल होगी। आई नो पेनफुल होगी, क्योंकि अभी तक ये दांत ठीक नहीं हुई मेरे। वो जस्ट वैसे ही, क्योंकि वहाँ कुछ काम हो रहा था पीछे 1 वीक में पहले, इससे वैसा लग रहा, वो बेड टाइम आपका सेटअप। ये दो पीछे की एक आरसीटी हो रखी थी ना, उसी को तुम बोले थे वो टूट सकता बट ये है। ब्लैक वो ठीक है। वो तो स्टेनिंग दी गई है ताकि नेचुरलिटी लुक के लिए। दांत में जनरली अच्छा। हल्का स्टेन्स वगैरह होता है, वो स्टेनिंग दी गई है नेचुरल। ये मेरा दांत है, ये 2 दांत दो। हाँ, Looks like real, यार। हाथ लग जाएगा। ओ भाई इतनी खुश हो रही है। आप स्माइल कर सकते हो दोस्तों। आज कोई इंजेक्शन नहीं लगी, मुझे क्या पता, मेरे दांत कभी नहीं लगा, लेकिन आज इंजेक्शन नहीं लगी, बस दांत लग गए मेरा। आई एम बैक टू माय डेली व्लॉग्स। पापा 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 इशू नहीं देखेगा, अभी देखेगा इसको, पानी को। दोस्तों कैफे में इशू के साथ, और इशू की हमेशा की तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है सब जगह से। सब आ रहे पास की वीडियो ले ले, फोटो ले ले, पता नहीं।
ये कैसे इतना फेमस है मेरा बच्चा। मुझे फेमस होना चाहिए, मैं ब्लॉगर हूँ, ये फेमस हो रही है। मेरे सब फ्रेंड्स जो मेरे रशियन फ्रेंड्स हैं वो प्रशांत को देख रहे कि ये स्कूल बॉय कौन है। अरे ये सब चीज सुन के मुझे शर्म आ रही कि मैं प्रशांत के सामने बहुत बुरी लगती हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी वजन ज्यादा कम करके आपको दिखा दूंगी कि प्रशांत से ज्यादा कम एज में मैं लगती हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन भाई असलियत में जो कम एज है वो मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। तो असलियत में कम एज में मैं कम से कम नहीं बता ही देता हूँ, मैं इससे 4 साल छोटा हूँ। तो 4 साल बड़ी है तो बड़ी लगेगी। मैं तो लोग इसको कुछ ना बोले इसलिए बियर्ड रखनी पड़ती है, नहीं तो मैं तो भाई 1 साल में बड़ी हूँ, 1 साल ओनली, 1 साल से भी कम, 1 साल से 6 दिन माइनस करो। इनका जन्मदिन है 13 जून, मेरा 19 हिंदी में 19 13 जून 19 जून, मतलब 1 साल भी नहीं होती। डांस करना मन कर रहे हैं, इसको कहाँ करूँ? प्यार कर दो मम्मी को, प्यार कर दो। कर दिया सर स्माइल। और घर आके दोनों पापा बेटा ईशान का बेड फिट हो रहे हैं। आपको पता है कि दोस्तों ये हमने एक बार वापस कर दिया लगा के, क्योंकि साइज फिट नहीं आया, अब दोबारा नहीं मंगाया। मैं और ईशान दोनों इसको लगा रहे हैं भाई। समझ में आ रही है कुछ? बहुत मुश्किल काम है, मुझे एक्सपीरियंस हो गया, एक बार लगा चुका हूँ तो मुझे पता है। बस ईशान थोड़ी हेल्प करवा दे सही। मेरी हेल्प ईशान कोचिक पापा की हेल्प कर रहे हैं। इसको ये मिल गया, इसको खा रहा है। तुम अनथैंकफुल हो, तुम्हें इतना बड़ी हेल्पर मैंने भेजा। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा हेल्प को अपने पास रख लो इसको। कमेंट्स में मुझे सब क्या बोल रहे हैं आज? थैंक यू राशा फॉर व्हाट? बताओ भाई सब लोगों को पता ही है, कुछ लोगों को तो। और भाई आशा को कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे कि थैंक यू भाभी जी, थैंक यू रशा फॉर S-400 के लिए, जो जिसने हमारे इतने सारी हेल्प की इस वॉर में, जो अभी इंडिया जैसे मेरे पापा ने भेजा। फिर भी तुम्हारी कंट्री से तो आया है ना जी। अरे मेरे पुराने व्लॉग्स में, मेरे पुराने रील्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कि भाभी जी थैंक यू राशा फॉर S-400। मुझे पहले समझ में S-400 क्या होता है। प्रशांत ये क्या है? प्रशांत तो मुझे समझा ये होता है, ये राशा से आया। तो दोस्तों टाइम थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है इंडिया में। आई होप सब चीज़ बढ़िया होगी पीसफुली, और हमको यहाँ से भागना नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स प्रशांत कह रही कि जल्दी अपने वीज़ा करके जाओ, राशा वही सेफ है और मुझे तो जाना नहीं है। सुपरस्टार आई थिंक ईशान का अलग चैनल करना पड़ेगी मुझे दोस्तों, क्योंकि मेरे फैन नहीं है, ईशान का फैन बन रहा है। अपनी चैनल डिलीट कर रही हूँ, ईशान का चैनल कर रही हूँ नया। करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन। वाह वाह वाह, क्या आवाज है! ये आवाज से मेरी प्यार हो गई दोस्तों, अगर सच बताओ तो। और मुझे कैसे प्यार हुआ, एक चीज बता रहे हमारे रिश्ता के बारे में। जब हमारी बातचीत हुई थी उस मोमेंट, उस टाइम, मतलब एक फेमस मूवी थी आशिकी 2 है ना, सेकंड पार्ट। तो प्रशांत को मैंने कहा कि मेरे तो फेवरेट ये गाना है तुम ही हो, तो तुम मेरे लिए ये गाना गाओ। उस टाइम अरे भाई मुझे प्रशांत का आवाज इतना अच्छा लग रहा था जब ये गाना गा रहा था, मतलब अभी तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो। मैं सोचे ओ माय गॉड, इतना शक्ल से सुंदर, आवाज भी इतना सुंदर। अब जब ये गाना गा, मैं चुप रहो, ये गाना मत गाओ, खराब मत करना। उस टाइम में तुम्हें हिंदी नहीं आती थी ना सही से, तुम्हें लगता कितना बढ़िया गाना गा रहा है। हिंदी के बाद नहीं पता नहीं उसका मुझे सच्चा प्यार करती थी भाई, मैं नहीं, सारे आशिकों ने गाना गाया है। हमारा पापा जी ने ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन किया, बस इधर कोने में रह गया। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ मी। साथी गिर सकता है इसमें, क्या ऑलरेडी लग गया। लेट्स सी। लेट्स सी पूछी प्रशांत, ये लग गया या गिर सकता है? क्या लेट्स सी देखेंगे गिरेगा या नहीं। तुम्हारा एक और बच्चा है, चल भाई गिर के बता। टाइम है 12:44, 11 मई, मतलब हैप्पी मदर्स डे है। और मेरे हैप्पी मदर्स डे कंग्रेचुलेशंस अपनी तरफ से खुद को विश करो, क्योंकि ये दोनों भूल गए, ये दोनों कुछ नहीं कह रहे, मैंने अभी याद दिलाया। मैं अपनी माँ को बोलूंगा, ये अपनी माँ को बोलेगा। बदतमीज दोनों मैं क्यों बदतमीज बोलूं?
हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स, आशा को भी और जितनी भी मॉम हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट मदर डे मॉम है। के बारे में मैं कुछ बोलूंगा तो इमोशनल हो जाऊंगा। तुम पत्थर दिल इमोशनल हो सकते हो, पत्थर दिल। जब वर्ड नहीं होते तो कुछ ऐसे बोल देना चाहिए। दोस्तों ये मेरे फर्स्ट मदर डे है और मैं इमोशनल हो रही हूँ, नॉट प्रशांत। तुम मदर नहीं हो, तुम अपना फादर डे चुपचाप वेट करो। मम्मी को और पारी करो, चलो। मम्मी को पहला मदर पारी डे है और अपनी माँ की याद आ रही बिल्कुल। प्यारी। थैंक यू। पाली कर दी मम्मी को। अपनी मम्मी की तो याद आ रही बिल्कुल, हैप्पी मदर्स डे। क्योंकि ये हमको दिखा मुझे दोनों को। प्रशांत का गांव में मदर्स डे इतना सेलिब्रेट लोग नहीं करते, लेकिन राष्ट्र में ये बहुत बड़ा दिन है। हर साल में मम्मी के लिए कपड़ा दिलवा रही थी या परफ्यूम, और इसके साथ फ्लावर्स, केक, स्पेशल थीम वाला केक। तो ये 4 साल हो गए कि मेरी मम्मी दूर है, मैं विश नहीं कर सकती रियल में। प्रशांत को मजाक उड़ा दे और खुद रो रही हूँ। हाँ, तो मैसेज में तो बोल दूंगी, लेकिन मैसेज में क्या होता है जब पास नहीं हो, गिफ्ट नहीं दे सकते हो, कुछ विश नहीं कर सकते हो, तो सब माँ को हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ। माँ होने के बाद माँ को वैल्यू देते हैं हम। ये मेरा पहला मदर डे है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि मेरे पास इतना प्यारा सा सुंदर, ये सब चीज़ छोड़ दो, बट सबसे मेन की हेल्थ बच्चा है। मैं हमेशा भगवान से पूछे कि मुझे बस हेल्थ बच्चा दे दो, बस हेल्थ होना चाहिए, ये काफ़ी है मेरे लिए। और मेरा इशू होने के बाद सब चीज़ बदल गया, सब चीज़ बदल गया, मैं बदल गई, बहुत बदल गई, मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। जो पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी अब वो बिल्कुल लास्ट है मेरे लिए। पहले मैं कोई बात की बिना टेंशन ले रही थी, अब ये सब चीज़ मेरे लिए कुछ खास नहीं है, कुछ मैटर नहीं है। अब मेरे लिए बस इशू मैटर है मेरा हस्बैंड, हमारी छोटा सा फैमिली, बस ये मुझे चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये व्लॉग यहाँ खत्म होने वाले हैं। ये व्लॉग देखो, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, व्लॉग्स डेली आएंगे। मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, क्योंकि ये इसका दांत आ रहे हैं और ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये रात को अब क्या सोचे कि मैं सोऊंगी, नहीं सोएगा ये भाई साहब अकेले दूसरे कमरा में एसी के सामने दरवाजा बंद करके, और मैं इशू के साथ। टाइम देखो भाई क्या हो रहा है, ऑलरेडी 12:49 हो रहे हैं, मैंने देखा है, अभी तक सोया नहीं है। और मैं इशू के साथ 7 बजे तक नहीं सोऊंगी, क्योंकि इसको नींद नहीं आ रही। सबको गुड नाइट, बाय बाय। बस सुधानिया, बाय बाय, गुड नाइट, इशू बाय हैप्पी करो, मदर्स डे टू सारी माता जी। बाय बाय।